अगस्टा वेस्टलैंड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई पूछताछ के दौरान एक विदेशी महिला का नाम सामने आया है। डेनमार्क के नागरिक और लंदन में रहने वाली इस महिला का नाम क्रिस्टीन ब्रिटो बताया गया है। अगस्टा वेस्टलैंड डील में मिशेल के मददगार कौन हैं? इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्रिस्टीन ब्रेडो स्प्लिट नाम की एक विदेशी महिला की भूमिका अब पूरी डील में सामने आ रही है। खुलासा ये भी हुआ है कि ये खुद मिशेल के नाम से ही भारतीय अफसरों और नेताओं से हेलीकॉप्टर डील के लिए मिला करती थी। माना ये जा रहा है कि क्रिस्टीन ने ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को डील दिलाने में मदद की और ये सब उसने दिल्ली के सियासी गलियारों में अपनी बेहतर पहुंच के दम पर किया। सूत्रों के मुताबिक क्रिस्टीन ब्रेडो भारत सरकार के अफसरों और नेताओं से मुलाकात में मिशेल का प्रतिनिधित्व करती थी और डील को पुख्ता करने के लिए वो दुबई और ज्यूरिख भी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक क्रिस्टीन ब्रिटो 2010 से 2013 के बीच कई बार भारत यात्रा पर आई थी। जांच एजेंसियां क्रिस्टीन ब्रिटो के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मदद मांग सकती हैं। ऑगस्टा डील के मुद्दे पर संसद में संग्राम जारी है। लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस को एक बार फिर निशाने पर लिया। पर्रिकर ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि गंगा कहां जाती है। लोकसभा में ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ऑगस्टा को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया और भारत से बाहर टेस्ट करने की बात को स्वीकार किया गया। तो एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉस्ट के मोर देन ट्वाइस रेट में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था वो रिलैक्स किया गया। पर्रिकर ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और गौतम खेतान तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले छोटे नाम हैं। सरकार उन बड़े नामों का पता लगा रही है जिन्होंने रिश्वत ली। त्यागी हो या खैतान हो, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा कहाँ जा रही है ये ढूंढने के लिए मैंने इस ईडी को बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए जाने पर नाराजगी जताई। इस कागज के पर्चे के अलावा जिसके ऊपर हस्ताक्षर भी नहीं है, सोनिया गांधी जी का नाम एक जगह भी नहीं है पूरे विश्व में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी डील में। रक्षा मंत्री के बयान से नाराज होकर कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। संसद में चल रहे हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस एक याचिका के बाद दिया है जिसमें पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी से कराने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण कराए जाने का आदेश दिया है। हालांकि इस शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक अयोग्य घोषित होने के कारण वोट नहीं कर सकेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में फ्लो टेस्ट को लेकर अपना नजरिया साफ करने को कहा था। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि वो कोर्ट की निगरानी में फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 11 बजे फ्लो टेस्ट कराने के निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के इस सेशन में सिर्फ फ्लो टेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। साथ ही उसने साफ किया कि 9 बागी विधायक इस फ्लो टेस्ट में वोट नहीं कर पाएंगे। विधानसभा की इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी होगी। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि एक वीडियो बनाया जाएगा पूरी प्रोसेस का। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरीश रावत ने कहा कि अब 11 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि जो हमारे आत्मगौरव पर लगातार चोट की जा रही थी उसका भी जवाब जरूर हमारे विधायकगण 10 तारीख को देंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूरा बहुमत होने का दावा किया है। हरीश रावत की सरकार उस दिन अल्पमत में आ गई, तो सरकार ने, कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि उस दिन सरकार बहुमत में थी। वहीं कल उत्तराखंड हाई कोर्ट में 9 बागी विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने के मुद्दे पर अहम सुनवाई होगी। ऑगस्टा घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने जाकर गिरफ्तारी दी। थोड़ी देर बाद ही उन सबको रिहा कर दिया गया।
दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर निकले कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत तमाम नेता मौजूद थे। मार्च करते हुए संसद की ओर जा रहे इन नेताओं को पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रोक दिया। कांग्रेसी नेताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर प्रतीकात्मक गिरफ्तारी दी, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की। राहुल गांधी के निशाने पर भी पीएम नरेंद्र मोदी दिखे। सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में साजिश का आरोप लगाया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। जंतर मंतर पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में ऐसे पोस्टर और बैनर भी नजर आए, जिन पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर थी। ऑगस्टा डील मुद्दे पर बीजेपी संसद के भीतर लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ कमर कस रही है। लोकतंत्र बचाओ रैली भी इसी की एक शुरुआत थी। एक तरफ जहां कांग्रेस ने आज सड़क पर उतरकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज संसद भवन परिसर में धरना दिया। बीजेपी के सांसदों ने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के मामले में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में बीजेपी सांसद संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के करीब इकट्ठा हुए। हाथों में तख्ती लिए इन सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। महात्मा गांधी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि उनको सद्बुद्धि दें, अपने अपराध को कबूल करें, पैसा वापस करें। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मार्च को उसकी खुद को बचाने की रणनीति बताया है। They have no defense to offer and therefore now they are protesting. वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर 100 से ज्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के आरोप लगाते हुए कहा कि उसे मोदी सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, उसको फेल करने के लिए कितना तंत्र प्रयोग कर सकते हो, सभी तंत्र कांग्रेस ने प्रयोग करके दिखाया देशवासियों को। इन्होंने वहीं जेडीयू ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसे पूरे करने चाहिए। आज संसद में यूपी में वाटर एक्सप्रेस भेजने के मामले की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए सवाल उठाया कि बिना मांगे ट्रेन क्यों भेजी गई। जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि उनकी सीएम अखिलेश यादव से बात हो गई है। यूपी में वाटर एक्सप्रेस भेजने के मामले पर आज संसद में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया और बिना मांगे पानी भेजने पर सवाल उठाया। केंद्र से मांगा था कि आप बुंदेलखंड में अगर लगाना तो आप हैंडपाइप के लिए पैसा दे दीजिए। राज्य ने पानी तो नहीं मांगा था, टैंकर तो नहीं मांगे थे, बहुत कहा था कुछ टैंकर दे दीजिए। रेल मंत्री ने मदद का हवाला दिया। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैंने खुद फोन किया, मैंने खुद फोन करके उनको बात की और मैंने कहा हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने और केंद्र और राज्य को साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सुमाखेड़ा गांव में बच्चियों को स्कूल दिलाने की जी न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग लाई। ये मामला राज्यसभा में भी उठा और आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस स्कूल को अपग्रेड कराने की बात मान ली। हरियाणा के रेवाड़ी के सुमुखेड़ी और कतोपरी गांव में छेड़छाड़ से परेशान लड़कियों की डर से स्कूल छोड़ने की खबर पर जी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। हरियाणा सरकार ने छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब राज्य सरकार स्कूल को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। क्या हम 8वीं क्लास तक सुमा गांव को अपग्रेड कर दिया है। स्कूल को 8वीं तक अपग्रेड करने के बाद जो बाकी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए वो भेजते हैं, तो उनकी फीस की व्यवस्था सरकार करेगी।
ये जी न्यूज की मुहिम का ही असर रहा कि इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। रेवाड़ी में छात्राएं बैठी हैं हड़ताल पर, उसको भी आप सीरियसली ले लें और रेवाड़ी पे भी क्या सरकार इसके है, रेवाड़ी पे भी जवाब। हालांकि गांव के लोगों ने मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। और जिस तरह से जी न्यूज पर यह मुहिम सुबह से चल रही है, उसके बाद गांव वालों ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो तब तक अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो कोई रास्ता है ही नहीं, वहाँ पर तो दुराचार का काम है, बहुत गंदा व्यवहार है। हम तो अपने बच्चों को अपने इसी स्कूल में 10+2 बनवा कर यहीं पढ़ाएंगे। वहीं छात्राओं ने केंद्र सरकार को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की याद दिलाई है। राज्य सरकार भले ही बेटियों की सुरक्षा का दावा और वादा करती रही हो, लेकिन ये वादे कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, अभी ये देखना बाकी है। बीकानेर के कोलायत तहसील में 275 बीघा जमीन के आवंटन मामले को लेकर ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ये जमीन फर्जी तरीके से खरीदकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को बेची गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। दरअसल ये मामला बीकानेर की कोलायत तहसील में 275 बीघा जमीन आवंटित करने से जुड़ा है। इस जमीन को बाद में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने खरीदा था। इस सिलसिले में ईडी ने आज कई जगह पर छापेमारी भी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने केस से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। अधिकारियों की एक टीम कल ही बीकानेर पहुंच गई थी। हालांकि राजस्थान सरकार पहले ही इस आवंटन को रद्द कर जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है। 2014 में राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने आते ही इस मामले में जांच के आदेश दिए थे।